So hi everyone, मेरा नाम है अक्षय जैन and I'm a DS instructor at Campus Monk. So TCS is started its paper और पहले जो हमने मॉर्निंग के शिफ्ट में जो क्वेश्चन देखे थे वो थोड़े से आप कह सकते हो कि इट वर काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें आपको एरे वेक्टर मैप इवन रिकर्जन लगाना पड़ रहा था, बट वो हम सब क्लास में कर चुके हैं, तो आई होप आपको इतनी प्रॉब्लम ना हुई हो. सेकेंड शिफ्ट के कुछ प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. सिंस इट वॉज अ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो जिन स्टूडेंट से मैंने बात करके पेपर लिया है उन्होंने रफली मुझे समझाया कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था. सो विल सी वन वन ईच. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. और आज का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था इट वॉज वेरी ईजी. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अब लेवल आपका यही रहेगा, इतना अब टफ नहीं होने वाला. ठीक है, अगर लेवल को इतना गिर सकता है, इतना अगर बेस पे आ सकता है, देन इट्स नॉट गोइंग अप. बट स्टिल आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको अच्छे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है. जो मैंने शीट दे रखी है अपने ऐप के अंदर, यू हैव टू फॉलो इट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वही है. मैंने डे 1 में कहा था एरे, मैथमेटिक्स, हैश मैप, स्ट्रिंग, रिकर्जन, बेसिक प्रोग्रामिंग, वो सब वही आया है. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इजी. आपको एक एन दे रखा है और एक एम दे रखा है. आपको एक रेंज दे रखी है 2 से लेके एम तक, या कुछ भी हो सकती है. आपको एन से लेके एक एम तक एक रेंज दे रखी होगी. यू हैव टू प्रिंट द सम ऑफ क्यूब्स इन द रेंज. मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब. यू हैव टू डू दिस. दैट्स इट, दैट्स इट. यही क्वेश्चन है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्यूब निकालना है. देन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 टाइम्स एंड सबमिट. अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, सारे बच्चे ये इसको इंट में सॉल्व कर देंगे और करके आ जाएंगे. यही गलती अगर आपने करी हो, अगर आप देख रहे हो आपने गलती करी हो, देन प्लीज़ आप गलत हो सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो. वी डोंट नो द एक्चुअल द कंस्ट्रेंट्स, द लिमिट ऑफ द पैरामीटर्स और द इनपुट साइज़ या वेरिएबल की साइज़ या जो भी वैल्यू की साइज़ थी, एन और एम की साइज़ थी, हमें नहीं पता. बट स्टिल यू हैव टू बी प्रिकॉशियस. तो हमें यहाँ पे लॉन्ग लेना पड़ेगा. तो ये इस क्वेश्चन में जो थी वो चीज़ थी, प्रोग्रामिंग बेसिक्स और मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन था कि आप कैसे चूज़ कर सकते हो सिंटैक्स वगैरह. सो विल सिंपली जस्ट क्रिएट, विल राइट हैश इंक्लूड IOStream. We'll write IOStream. We'll write using namespace std and we'll just use int main. So आपको क्या लेना है, n और m लेना है. तो आपने int ले रहे हो तो आप क्या करो, और int m, ये तो int में ही लेना है, क्योंकि क्यूब करोगे तब वो नंबर बड़ा होगा ना. एट दी एंड वो नंबर तो छोटा ही होगा. देन आपको सीन करना है n, देन सीन करना है m. आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे लॉन्ग क्यूब सम इक्वल्स टू 0. अब यही इस क्वेश्चन की खास बात थी. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इसके अलावा देयर वाज नथिंग एल्स इन दिस क्वेश्चन. आप सिंपल एक लूप लगाओगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन से आई लेस देन इक्वल्स टू एम तक आई प्लस प्लस करोगे. क्यूब सम प्लस इक्वल्स टू आई इंटू आई इंटू आई. इसको सिंपल सॉल्व कर दोगे. ठीक है, एंड यहाँ पे आप सी आउट कर दोगे क्यूब सम. दैट्स इट. अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 और 5, तो इट इज़ गिविंग मी 224. अगर आपको यकीन नहीं होता 224 कैसे आया, देन वी कैन डू 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब. ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा कितना होगा ये 64. इन तीनों को ऐड करो एक बार, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 90, 99 है ना, और ये कुछ होता है 125. इन दोनों का ऐड करो, इट विल गिव यू 224. ठीक है, सो दिस वॉज द वेरी इजी क्वेश्चन. ये इजी रेंज में आया था. ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज इन मीडियम बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज. अब एक्चुअल लैंग्वेज मुझे नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं पेपर करने के बाद, चाहे वो आप हो या मैं हूँ. पेपर करने के बाद इतना दिमाग में नहीं होता. बट स्टिल जिन्होंने समझाया, मैंने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से पूछा, आई हैव रिसर्च, 2-3 लोगों से पूछा, उन्होंने बताया. सो आपको एक एरे गिवन है, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें गिवन है. एक स्ट्रिंग है, कुछ है क्वांटिटी है, कुछ प्राइस है. ठीक है, क्वांटिटी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है. आपको फाइनली क्या करना है, जो भी रेट बनेगी, जैसे इसकी रेट कितनी बची, 5 रुपये का एक पीस खरीदा यानी 5 रुपये के 10 पीस खरीदे यानी 50, 5 रुपये के 10 पीस खरीदे यानी
50, ठीक है। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है। टोटल कितने सामान लिए आपने, ये अलग अलग कस्टमर्स है, ठीक है। ये मेरा एक कस्टमर है, ये मेरा दूसरा कस्टमर है, ये मेरा तीसरा कस्टमर है। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड करके आपको सेल्स बतानी है कि आपकी सेल्स कितनी हुई। अब यहाँ पे दिक्कत ऐसे आ सकती है कि यू हैव टू टेक स्ट्रिंग भी लेना है, यू हैव टू टेक डबल, क्योंकि ये डबल दिख रहा है, एंड दिस इज़ डबल एंड दिस इज़ एन इंट। तो आपको ऐसे कुछ लेना है, तो हम वो इनपुट लेंगे, देन इट इज़ वेरी इजी। आई विल जस्ट यूज़ दिस ओनली। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बिट्स यूज़ कर लेता हूँ। इधर यू कैन यूज़ वेक्टर ऑल्सो, बट सो आपको क्या करना है, किसका बनाना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक समथिंग, तो आप बनाओ वेक्टर ऑफ पेयर बनाओ। सबसे पहले किसका पेयर बनाओगे, डबल कॉमा इंट का पेयर बनाया, ठीक है। वेक्टर ऑफ पेयर स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर, ये आपका बन जाएगा एरे। तो कैसे बनाया हमने, ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। सबसे पहले आपने एक वेक्टर पेयर बनाया डबल और इंट का, और उसको पेयर करा किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, इजी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू जस्ट सिंपली टेक, सपोज करो यहाँ पे इंट n इक्वल्स टू गिवन होगा, इंट n सी इन n ले लो, तो जितने होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो जस्ट यू हैव टू राइट फॉर लूप फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। नाउ you have to take a string x, then c in x, then you have to take a double y, c in y, and you have to take int z, c in z, ठीक है। now what you will do, you will just simply array dot push back। अब आपको ये पुश बैक करना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक पेयर बनाओ। देखो धीरे धीरे समझेंगे आराम से। डबल ऑफ इंट का पेयर बनाया, टेम्प, ठीक है, बनाया। तो आपने क्या बोला, टेम्प डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक करना है, डबल और वो, तो डबल क्या था, y कॉमा x, सॉरी z। अब आप एक और बनाओ पेयर, विच इज स्ट्रिंग कॉमा पेयर ऑफ डबल कॉमा इंट, ठीक है। इसका पेयर बनाया टेम्प टू, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, टेम्प टू डॉट पुश बैक, ठीक है। स्ट्रिंग डालनी है पहले, तो यानी x कॉमा टेम्प आ जाएगा। सिंपल हो गया काम, सिंपल काम हो गया, आपने इनपुट ले लिया। अब ये आपको जस्ट ट्रैवर्स करना है, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं है, ये आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए था। आपको सिर्फ क्या चाहिए, तो देन आइदर यू कैन डू दिस हियर ऑल्सो। देखिए पुश तो कर लिया, करना ज़रूरी था। यहाँ पे बनाओ इंट, सॉरी इसको यहाँ नहीं, यहाँ बनाओ इंट रेट्स, ठीक है, 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रेट्स प्लस इक्वल्स टू y इंटू z, ये कर दिया। और फाइनली आप यहाँ पे सी आउट कर दोगे, रेट्स डिवाइड बाय n, सिंपल। इसको रन करते हैं, तो इट विल रन। यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्योंकि इसको बराबर बंद नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, ये डबल का बंद हो गया, यहाँ पे एक और आएगा, क्योंकि 4 खुले तो 4 बंद होंगे। और टाइम पुश बैक स्टडी पेयर हैज़ नो, अच्छा यहाँ पे हैज़ नो मेंबर नेम पुश बैक, ओके। अच्छा ये पेयर में नहीं होता है, पुश बैक नहीं होता पेयर में। सो व्हाट यू विल डू, what you will do is, शायद इसमें होता है मेक पेयर, लेट्स सी, इवन इट इज़, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन है आप यहीं पे करो, ठीक है। मेक पेयर होता है और उसको कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये छोड़ सकते हो, पता है आपको कोई ज़रूरत भी नहीं इनको स्टोर करने की, क्योंकि स्टिल क्वेश्चन इज़ नॉट आस्किंग फॉर इट। आप इसको स्टोर मत करो, बेटर है,
क्योंकि STL की कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं क्लियर है देन यू डोंट हैव टू डू इट. आई जस्ट सिंपली राइट एप्पल. यहाँ पे मुझे सॉरी सबसे पहले मेरे को इनपुट देना है विच इज़ 3. लेट्स गिव इनपुट 3. अब देते हैं एप्पल. 3 आ गए ना, तो ये 3 बार चलेगा. एप्पल दिया, फिर 1 दिया, फिर 5 दिया, ठीक है. फिर ऑरेंज दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया, फिर एप्पल दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया. तो इट इज़ गिविंग मी 35 विच यू कैन सी कि 35 आएगा कि नहीं आएगा. सो क्या बनता है ये 50 105 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 3 and 15 which is 35. So you can see 35 is answer coming. 35 is the answer which is coming. Okay, so देखा हमने TCS at its peak, मतलब वो इससे टफ और जो मतलब सुबह के आपने क्वेश्चन देखे थे उससे टफ नहीं जाएगा. अगर आपने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन, प्रोग्राम सिंटैक्स, फंडामेंटल, इनपुट आउटपुट लेना आता है, एरे स्ट्रिंग्स के, हैश मैप के क्वेश्चन वगैरह कर लिए एंड रिकर्जन थोड़ा बहुत देख लिया, देन यू आर गोइंग टू क्रैक TCS both the questions very easily. Since देखो पहला क्वेश्चन was also very easy, आपको सिर्फ क्यूब्स निकालने थे which is so damn easy. एंड दूसरा क्वेश्चन अगर आप इनपुट स्टोर ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन आपको मिलता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट कमेंट, आई विल रेडी विथ अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है. टिल देन हैप्पी कोडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर TCS एग्जाम्स, बाय बाय.